गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की हिंदी की बुक है रंगोली। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर है आपका वरदान। ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, ये वरदान है। और ये जो आपकी कविता है, इसके रचयिता, इसको लिखने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो वरदान ये कविता, चलें स्टार्ट करते हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना होऊं, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी ये वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीड़ ना हो। मुझे बचा ले, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पे नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, ये याचना पूर्ण होने की संभावना नहीं चाहता। ये भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में मैं नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित ना होऊं, यही वरदान चाहता हूँ। चलें इसे अब हिंदी के साथ रीड करते हैं और देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो। तो इस चैप्टर में, इस लेसन में कवि जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी विपत्तियों से रक्षा करो। ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना होऊं, यही वरदान दे। मतलब कि इन 4 पंक्तियों का अर्थ है, लाइनों का अर्थ है कि हे प्रभु, मेरी विपत्तियों से रक्षा करो। ये प्रार्थना लेकर, मतलब कि ये प्रार्थना लेकर मैं मैं तेरे द्वार नहीं आया हूँ। बस मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है कि आप मेरी विपत्तियों से मुझे भयभीत होने ना दें, मुझे परेशानियों में डरने ना दें। यही वरदान चाहता हूँ। मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं भगवान से कि मैं आपके पास ये वरदान लेकर नहीं आया, विपत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना लेकर नहीं आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं परेशानी से डरूँ नहीं, और यही वरदान चाहता हूँ। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊँ, यही आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना है। और कवि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दुखों पर मैं विजय पाऊँ, मतलब कि अपने दुखों पर मैं विजय पाऊँ, और अपने दुख से दुखी मन को मैं सांत्वना देने की भिक्षा या भीख नहीं मांगता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जो दुख हैं उस पर मैं जीत हासिल करूँ, विजय पाऊँ। यही आशीर्वाद मैं पाना चाहता हूँ। यही रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी ये वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। मतलब कि और रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से ये कह रहे हैं कि तेरी अगर सहायता मुझ पर ना मिल सके मुझे, तो मैं सिर्फ यही वरदान चाहता हूँ कि मैं दीनता स्वीकार करके लाचार ना बनूं, गरीबी को स्वीकार करके मैं लाचार ना बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीड़ ना हो। मतलब कि कवि ईश्वर से कहते हैं कि संसार के जितने भी अमंगल, अनिष्ट मीन्स अमंगल होता है, और अनर्थ मीन्स अशुभ, जितने भी अमंगल और अशुभ काम हैं और छल कपट हैं, वो सारे मेरे ही भाग में, मेरे ही किस्मत में आए हैं। और फिर तब भी इसके बाद भी जो मेरी अंतरात्मा है
वो मतलब बुरे कष्टों से, मतलब दूसरों के दिए हुए कष्टों के प्रभाव से कमज़ोर ना पड़े। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो अंतरात्मा है वो दूसरों के दिए हुए कष्टों से, दुखों से कमज़ोर ना हो। मुझे बचा ले, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मतलब कि कवि कहते हैं भगवान से कि मुझे बचा ले, ये प्रार्थना लेकर, मतलब कि मुझे बचा ले, ये मैं आपसे नहीं कह रहा कि मतलब मुझे आप बचा ले, ये प्रार्थना लेकर मैं आपके दर पर नहीं आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ, सिर्फ केवल ये चाहता हूँ कि जो संकट, विपत्तियों, परेशानियों का जो सागर है उसमें तैरने की शक्ति मुझे दे, मेरा भार हल्का कर दे। ये याचना पूर्ण होने की संभावना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। और कवि भगवान से कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने ऊपर पड़े हुए दुख सुख को, उसके भार को सहन करके मैं चलता रहूं, यही प्रार्थना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे भार को हल्का कर दीजिए, कर दें, और ये याचना पूर्ण होने की संताना मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो पड़े हुए भार को मैं सहन करके चल सकूं। सुख भरे क्षणों में मैं नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। और कवि भगवान से कहते हैं कि सुख के दिनों में, सुख से भरे हुए जो समय हैं उनमें मैं तेरे आगे सर को झुकाकर तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं शंकित ना होऊं। मतलब कि लेकिन कहते हैं कि सुख भरे क्षणों में मैं आपका सर झुकाकर आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन दुख भरी जो रातें हैं उनमें जब दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी तब मैं डरूं नहीं, भयभीत ना हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। मतलब कि कवि कहते हैं मैं यही इतना वरदान चाहता हूँ कि दुख भरी रातों में जब दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही हो तब मैं डरूं नहीं, भयभीत ना हूँ। तो ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, वरदान। तो इसे आप लोग अच्छे से रीड करिए एंड समझिए।